सब कहते हैं यीशु मेरा अब्राहम, इसाक और याकूब का परमेश्वर मेरा है। वही आराधना के स्तुति और महिमा की योग्य है। धन्यवाद। ये वचन का प्रकाशन ताजा महीना हमें मिले, हमारे मनों को, हमारे हृदय को दृढ़ कर बलवान बना दो। वचन हमें आशीष करे। हम उस बुद्धिमान स्त्री के समान आत्मा में उस तेल से भरे रहे, उस अभिषेक से भरे हुए पाए जाए। हमसे बात कर। धन्यवाद। धन्यवाद। पवित्र आत्मा का स्वागत है। कब्जा लेने की फ्रेश अनॉइंटिंग को, ताजा अभिषेक के स्थान पे प्रभु को महिमा, प्रभु को महिमा मिलती। हालेलुया। जोरदार ताली जाके प्रभु को धन्यवाद। जोर से हालेलुया, हालेलुया। बैठे अपने स्थानों में परमेश्वर के वचन में से निकालेंगे। पहला शामिल उसका 19वां अध्याय, पहला शामिल उसका 19वां अध्याय जल्दी से पढ़े क्योंकि दूसरे वचन से। पहला शामिल 19 का दूसरा वचन से पढ़े। योनातान ने दाऊद को बताया, मेरा पिता इससे तू प्रातः काल सावधान रहना और किसी गुप्त स्थान में जाकर छुप जाना या बैठे रहना। आगे उससे मैं चर्चा करूंगा, कुछ मालूम हो तो मैं तुझको बताऊं। हालेलुया। सब लोग बोले हालेलुया। यहां पर एक घटना है, तो इससे हमें समझना है। यहां ध्यान दें सब लोग। शाऊल जो पहला राजा है, उसके मन में ईर्ष्या और जलन है दाऊद की। क्यों जलन है? क्योंकि स्त्रियों ने गाना गाया था, दाऊद ने मारा, शाऊल ने मारा हजारों को और दाऊद ने मारा लाखों को। इसका कारण एक था क्योंकि उसने उस बोलियत को, जिसको पूरे इस्राएल में कोई सैनिक नहीं मार पा रहा था, उसको किसने मारा था? दाऊद ने उस बोलियत को गिराया। हालेलुया। सभी प्रेज द लॉर्ड। परंतु अभी एक खतरा, अभी जवान बच्चा है और शाऊल के मन में, और ये शाऊल, दाऊद, योनातान, पूरे राजकीय लोग सुबह सुबह बैठते एक साथ नाश्ता करते हैं, दोपहर का भोजन करते हैं। केवल चुने हुए नेता, सेनापति, राजा, राजकुमार उसमें। और जब एक दिन हो गया और दाऊद नहीं था, तो शाऊल के मन में शक हुआ और शाऊल बोलता है योनातान से और वहां के राजकुमारों से पूछता है, दाऊद हमारे साथ भोजन में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है हमारे साथ? क्योंकि उसके पहले एक बात दाऊद को मालूम चल रही थी कि मेरा जो राजा है इनको मेरे ध्यान देना चाहिए। इसके बाद भी हम देखेंगे उसने क्या किया था। जल्दी पढ़ो इसके आगे। हाँ, एक यहां से पढ़ना। हाँ, 8 पद से पढ़ो। हाँ हाँ हाँ, घर में बैठा था। हाँ, सुनो सुनो, किसकी ओर से? यहोवा की ओर से शाऊल में एक दुष्ट आत्मा समाई। आगे बढ़ो। हाँ हाँ, ऐसा मारे। हाँ, फिर उसके आगे दाऊद शाऊल के सामने से ऐसा हट गया तो भाला मारा तो पर वो दीवार में घुस गया। दाऊद बचकर उस रात बच गया। हालेलुया। अब सब बोलो बच गया, सब बोलो बच गया। अभी वो पास से भाला मारना है और दाऊद उसको हटा और दीवार में घुस गया, उसके सीने में लगता वो चला जाता।
और आज मैं जो बात बताना चाह रहा हूं उसको हम लोग सुनेंगे जब पवित्र आत्मा मेरे मन में डाला। और आज की कलीसिया के लिए आज के लोगों में फिर से इसको दूसरा वचन जोर से बोलो फिर से। योनातान ने जल्दी से बोला, हाँ, मेरा पिता तुझे मरवा डालना चाहता, मार डालना चाहता। और आगे, जिससे तू प्रातः काल सावधान रहना, इसी गुप्त स्थान में जाकर छुप जाना। बोलो, गुप्त स्थान में जाके छुप जाना। बोल से बोलो, गुप्त स्थान में जाके छुप जाना। हालेलुया। और उसके बाद योनातान ने देखा शाऊल बहुत अच्छा है, दाऊद को बुलवा लिया, थोड़ा दिन अच्छा चला, फिर शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा आया। अब मैं बाप को बताना क्या चाहता हूं, ये घटना में क्या दिखाना चाहती है। और यहाँ पर जो दूसरा पद है उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। दाऊद का जो सीक्रेट है वो क्या था, उसका गुप्त स्थान। क्या था सीक्रेट? गुप्त स्थान। उसके बचने का रहस्य क्या था? बोलो, गुप्त स्थान। बोलो, उसके बचने का रहस्य गुप्त स्थान। हालेलुया। अब सब लोग भजन संहिता 91 बोलते हैं। चलो एक साथ बोलो, भजन संहिता 91 एक साथ बोलो। धन्यवाद प्रभु जी। भजन संहिता 91 का एक पद जल्दी एक साथ बोलो। हेलो कर रहे हैं पीछे पीछे, कोई आदमी याद नहीं। फिर से एक बार, हालेलुया। जो परम प्रधान की शरण में वास करेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में। इसका मतलब क्या है? मतलब इंग्लिश में पढ़ने से अच्छा समझ लगता है। Those who dwell in the secret place। कहाँ रहते हैं? Those who dwell मतलब रहना। कहाँ पर रहते हैं? सीक्रेट प्लेस में। उसके आगे का they will abide with God। वो परमेश्वर के संग बने रहेंगे। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? तो परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? पर कई बार हमारी विरोधी है, हमारा दोष होता है, हमारी बुराइयां होती है। इसका मतलब परमेश्वर हमारे संग नहीं खड़ा था जब हमारे लिए हानि हुई। क्यों परमेश्वर नहीं खड़ा था? क्योंकि हम परमेश्वर में बने नहीं थे। वो परमेश्वर में बने क्यों नहीं था? हमको तो लग रहा था परमेश्वर में बने हैं, परंतु इसलिए क्योंकि हमने Those who dwell in the secret place, क्योंकि हमने अपना जीवन गुप्त स्थान में नहीं रखा। यहाँ पर सीक्रेट क्या है? दाऊद, योनातान दाऊद एक ही चीज बोलता है। मैं 2-3 स्थानों में पढ़ रहा था, क्या लिखा मालूम है? जाके गुप्त स्थान में छुप जाओ। दाऊद का सीक्रेट है कि ना, शाऊल को पीछे पड़ता था, वो सब सैनिकों के संग जाकर किसी गुप्त स्थान में, और खुद भी अकेले जाकर गुप्त स्थान में परमेश्वर से क्या करता था? प्रार्थना। क्या बोलता था? प्रभु, मेरे विरोधी मेरे से सामर्थ्य है। क्या प्रार्थना थी उसकी? मेरे विरोधी मेरे से सामर्थ्य है, मैं नहीं लड़ता। इसलिए भजन संहिता 35 में कहता, हे परमेश्वर, जो मुझसे लड़ते हैं उनसे लड़, जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। ढाल और कवच लेकर मेरी सहायता करने को उठ खड़ा। हालेलुया। आज सुना बड़े ध्यान से, मैं जो बात आज समझाना चाह रहा हूं। बाइबल में लिखा है, दाऊद ने 50 जगह 60 जगह बोला, तू मेरा शर्मिंदा है, तू मेरा बल है। फिर वो कहता है, ओ प्रभु, धर्मी तुझमें भाग कर परमेश्वर करना में दृढ़ गढ़ है। धर्मी उसमें भाग कर क्या रहते हैं? सुरक्षित पाते हैं। हालेलुया। किसने? परमेश्वर। फिर नाम क्या है? अब इस नाम ले, नाम नहीं, वो परमेश्वर की शरण में आना, अर्थात वो गुप्त स्थान में समय बिताना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, उसके संग अकेला, इसको बोलते हैं सीक्रेट प्लेस। सीक्रेट का मतलब सुनो ध्यान से। मैं अभी यहाँ पर चर्च आया हूं, आप आए, सबको मालूम, ये सीक्रेट प्लेस नहीं। यहाँ ध्यान दीजिए, चर्च आना बहुत बड़ी आशीष है। भजन संहिता 92 में लिखा है, जो प्रभु के भवन में पाए जाते हैं वो क्या होंगे? खजूर के पेड़ के समान फूले फलेंगे, देवदार के समान बढ़ेंगे, पुराने होने पर लहलाते और रस भरे होंगे। हालेलुया। एक बहुत बड़ी आशीष है। पर मैं इससे और भी बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं, और वो मालूम क्या है? वो जगह वो है, इसको सीक्रेट प्लेस बोलते हैं। क्या? मैं चर्चा है, सबको मालूम है, अपने घर में दुआ कर रहा हूं, सबको मालूम है। परंतु एक ऐसा जगह है, एक ऐसा प्रार्थना जो किसी को नहीं मालूम होना चाहिए। और घर वालों को मालूम हो सकता है, परंतु किसी और को नहीं। तो मेरा और परमेश्वर का जो संबंध है,
चाहे मैं आधी रात को उठ कर दुआ करूं, चाहे मैं दोपहर में दुआ करूं, चाहे मैं कब जाती फास्ट प्रार्थना करूं, ये सीक्रेट प्लेस यदि आपके जीवन में लाइफ में नहीं है, यदि आप ऐसा गुप्त में प्रार्थना नहीं करते, गुप्त में आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं, आपका वो जीवन नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ आने वाली विपत्ति से नहीं बच पाएंगे। मैं आपको सावधान करता हूँ और मैं मसाला लगा के वचन नहीं दूंगा, क्योंकि क्या लिखा है हिंदी में, ऐसा लिखा जो परम प्रधान की शरण में वास करता। पर दरअसल मतलब क्या परम प्रधान की शरण का? Those who dwell in the secret place, अर्थात जो परमेश्वर के सामने परमेश्वर की शरण में है। मैंने शायद एक दिन मैंने पहले बताया था श्रेष्ठ गीत में से कि मैं उस अपने प्रेमी के पास ऊंचाइयों पर उन दरारों पे जाकर क्या हो जाता हूँ, छुप जाता हूँ। किससे बात करने के लिए? अपने परमेश्वर से, अपने प्रेमी से। हालेलुया। क्योंकि आपके जीवन को बड़े ध्यान से आपने सुबह उठे, हालेलुया, प्रभु धन्यवाद, और प्रभु दिन भर अच्छा रखना, को आए अच्छा रखना, माफ करना, ये जीवन ठीक है। पर जब कोई विपत्ति आएगी ना, ये सीक्रेट प्लेस आपके लिए नहीं है, ये उभरा उभरा जीवन है। समझने पर दाऊद को इतनी बड़ी शोर पास में खड़ा है, दाऊद शाऊल यहाँ पर खाना खा रहे, दुष्ट आत्मा आई। आपको नहीं मालूम कौन व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, आपको नहीं मालूम कौन व्यक्ति शैतान कब आप पर हमला करना चाह रहा है। इसलिए बाइबल में लिखा है तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं। पर अभी भी हम क्या कर सकते हैं? पर अचानक से विपत्ति आती है और ये ऐसा हो गया, क्यों? क्योंकि हमने अभी तक सावधान नहीं है। सावधान रहने का मतलब है हम उस सीक्रेट प्लेस में अपने लिए जगह बनाए और रोज प्रार्थना करें, रोज वचन को पढ़े, परमेश्वर के अबाइड इन द लॉर्ड। अबाइड का मतलब होता है उसमें बने रहना, परमेश्वर में हम और हम परमेश्वर में बने रहे। ये केवल चर्च आने जाने से, छोटी सी दुआ करने से, एक अध्याय पढ़ने से केवल अब अबाइड नहीं है। कभी आज्ञा मानी, कभी नहीं मानी। हालेलुया। फिर कई बार घटना सुनते, अरे पास्टर के संग ऐसा हुआ, उस विश्वासी के संग अच्छा हुआ, अरे वो तो चर्च आती है इसके संग। हालांकि सब बातें क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? क्योंकि ऊपर का जीवन तो है, पर गहरा जीवन, यहाँ ध्यान दो, गहरा जीवन उस गुप्त स्थान में परमेश्वर के संग। इसलिए दाऊद कहता है परमेश्वर का नाम क्या है? एक दृढ़ है और धर्मी उसमें भाग कर क्या रहते हैं? सुरक्षित। जल्दी से वचन निकालेंगे। नहूम की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 7वां वचन क्या लिखा है? यहोवा भला है। जल्दी पढ़ो नहूम, पुराने नियम में यदि किसी को मिल जाए तो मेरे को पढ़ना पड़ेगा। 1:7 पुराने नियम में यहोवा भला है, संकट के समय वो दृढ़ता करता है। हालेलुया। चलो फिर से पढ़ो, बोलो सब बोलो, परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है। आगे बोलो, संकट के दिन में वो दृढ़ता ठहरता है। बोलो, संकट के दिन में दृढ़ता ठहरता है। और आगे, और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। बोलो, अपने शरणागतों की सुधि रखता है। तो किसकी सुधि रखता है? बोलो, ये शरणागत कौन है? शरणागत कौन है? हमारी मत बोलो, शरणागत कौन है? जो परम प्रधान की शरण में। कौन परम प्रधान? Those who dwell in the secret place। सीक्रेट प्लेस क्या है? जिसके जीवन में परमेश्वर के लिए एक स्थान है, रोज एकांत में प्रभु से प्रार्थना करता। एक पारिवारिक प्रार्थना अलग है, कलीसिया की प्रार्थना अलग है, घर घर की मीटिंग अलग है, पर तू व्यक्तिगत अभी परमेश्वर के संग संबंध नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। फिर से सीक्रेट समझाऊंगा, ध्यान से सुनो। हम लोग सब वोट डालते हैं, वोट डालने के बाद आके बताते हैं किसी को मैंने इस पे डाला, मैंने बीजेपी में, कांग्रेस में, हाथी में, घोड़े में, बताते नहीं। क्योंकि हमारी वोट क्या है? सीक्रेट है। कोई अपने जीवन की सीक्रेट बताता है किसी को? नहीं। चाहे अच्छी हो चाहे बुरी भी, बुरे हो तो भी बताते, अच्छी हो भी नहीं बताते। तो सीक्रेट का मतलब होता है आपके और परमेश्वर के बीच का संबंध दूसरे नहीं जानते हैं। हालेलुया। परंतु आप जानते हैं और कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। और परमेश्वर किसके लिए भला है?
जो उसके शरणागत है। अर्थात जो सीक्रेट प्लेस में परमेश्वर के संग संबंध बना के रखे हैं, उनके लिए परमेश्वर क्या है? प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह मर गए, क्या ध्यान दो, यीशु मसीह मर गए, यीशु मसीह की वो लाश क्रूस पे लटकी हुई है, यहां ध्यान दीजिएगा। सारे चेहरे डर गए, भाग गए, छुप गए, पर यीशु मसीह का एक सीक्रेट चेला है। बताइए कौन है? नहीं नहीं, उसका नाम 12 चेलों में नहीं है। बोलो कौन है? नहीं मालूम। अरमतिया का यूसुफ, क्या नाम उसका? अरमतिया का। बड़ा धनी व्यक्ति है वो। आता है, पहले ध्यान सुनो, सीक्रेट अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो गुप्त स्थान में यीशु उसको जानता है और वो यीशु को जानता है, और उसका नाम बाइबल में आया अरमतिया का यूसुफ। क्या किया मालूम है? तब कोई उतारने नहीं आया, चेहरे में डर के कोई छुप गए, तब ये गया हेरोदेस के पिलातुस से बोलता है यीशु की लोथ चाहिए। और वो इतना बुलंद व्यक्ति था, धनी व्यक्ति था, प्रभु ने उसको लाश दे दी गई। उसने अपनी कब्र में क्या करा? उस बाइबल में लिखा ना, और धनी की कब्र में उसको रखा। ये वही व्यक्ति, और इसके जीवन में मालूम क्या था? ये सीक्रेट चेला है। ये 12 चेलों में इसका नाम नहीं आया। इस पर तो यीशु मसीह इसको जानते थे, और ये इसको जानता था। यीशु मसीह ने खुले में प्रचार नहीं किया, और गुप्त में बड़े बड़े लोगों के बीच में यीशु मसीह के बारे में बताया था। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? यदि आपको परमेश्वर नहीं जानता और आप परमेश्वर को नहीं जानते, विपत्ति आएगी और लोग मजाक करेंगे, ये मसीह था, ये ऐसा था। देखो क्या लिखा है प्रभु के वचन में, निकालेंगे जल्दी से। भजन संहिता 31 का 20, जल्दी बोलो, भजन 31:20। थैंक यू जीसस। जिसको मिल जाए कल जल्दी पढ़ दिया। 31:20। हाँ, किस स्थान पर? दर्शन देने के गुप्त स्थान में, हाँ, अपनी उपस्थिति के गुप्त स्थान में छिपाए लगता है, और तू अपने शरण स्थान में रखकर झगड़ालू जीव से बचाता। देखो मैं बोल रहा शुरुआत में, तू उन्हें मनुष्यों के षड्यंत्र से बचाकर अपनी उपस्थिति के गुप्त स्थान में छिपाए रखता है। तू उन्हें अपने शरण स्थान में रखकर झगड़ालू जीव से बचाता। सुनो, बोलो झगड़ालू जीव, जोर से बोलो झगड़ालू जीव और मनुष्यों के षड्यंत्र से। कब बचते मालूम है? जब हम गुप्त स्थान में पाए जाते। हालेलुया, जोर से हालेलुया। तूने बोला, मैंने भी बोला। तूने एक बात, मैंने भी एक बात। तू 4 बात बोला, मैंने 10 बात बोला। लड़ लो अपनी लड़ाई। और यदि आप चाहते परमेश्वर आपकी सुरक्षा करे, परमेश्वर आपके लिए लड़े, तो आप कहां पाए जाना चाहिए? वरना इसको ध्यान से, षड्यंत्रों से, मनुष्यों उनकी झूठी बातों से मैं बच गया, क्योंकि मैं कहां पा गया? परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के गुप्त स्थान में, और उस शरण स्थान में परमेश्वर ने मुझको रखा। हालेलुया, जोर से हालेलुया। भजन संहिता में बहुत बोलते आए ना, और प्रभु दिन से दूर से आने वाली महामारी से बचाएगा, इससे बचाएगा, दीर्घायु से तृप्त करेगा सिय्योन नाथ को। और ऊपर का जो वचन है वो मालूम है क्या? ये किसके लिए प्रभु लागू हो रहा है? जब परमेश्वर के संग शरण स्थान बनाए, अर्थात प्रभु उनको जानता है, वो परमेश्वर को जानते हैं, और एक संबंध परमेश्वर और उनका है, जैसे यीशु मसीह और अरमतिया की यूसुफ का है। आइए परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। निकाल, कभी हमने वचन संहिता में से पढ़ा था 57 का एक पद, फिर से 57 पहला पद। हाँ 57 का पद, जल्दी। हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, अनुग्रह मुझ पर अनुग्रह कर, मैं तेरा शरणागत हूं, अर्थात मैं सीक्रेट प्लेस में हूं। आगे, जब तक ये विपत्तियां निकल न जाए। हालेलुया, चीर मंडरा रही है, 5 मंडरा रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं जैसे हमें, और एक की शरण चाहिए, तब उस शरण से बच पाए। हालेलुया, सीक्रेट प्लेस उसके पदों के नीचे। हालेलुया, प्रभु की शरण में आना,
हम हमको मालूम रहता है, हमारी वचन में लिखा ना, आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के संग मिलकर गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। जब आप पाप करते खुदा बोलते मैं पापी हूँ, आपको विवेक दोष लगाता है, अरे मैं आज्ञाकारी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं प्रार्थना नहीं करता, मैं बाइबल नहीं पढ़ता, मेरे जीवन, आपको विवेक आपको बताएगा, तो आपका विवेक यही बताएगा कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, क्योंकि मैं आत्मा के चलाए चलता हूँ। क्यों आत्मा के चलाए चलता हूँ? क्योंकि मैं सीक्रेट प्लेस में गुप्त स्थान में परमेश्वर के संग एक संबंध बना के रखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत जरूरी है मेरे। दानियेल, आप बहुत ध्यान से पढ़ना, उसके समय में बेबीलोन में इतनी विपत्ति आई, वो जवान था, और मालूम है जब भी विपत्ति आती दरवाजा अपने में जाता, ऋषि बोलता यरूशलेम की तरफ, अपना दरवाजा बंद करता, परमेश्वर की तरफ बोलता, और क्या करता? बड़े बड़े प्रार्थनाओं को ऊपर आए। क्या लिखा है? पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से। वचन संहिता 81:7 में लिखा है, आई विल आंसर यू इन सीक्रेट में। हिंदी में पढ़ो क्या लिखा है? 81:7 क्या कहता? वचन संहिता 81:7 क्या कहता है? पढ़ेंगे जल्दी। तूने संकट के समय मुझे पुकारा, तब मैंने छुड़ाया, बादल गरजने के गुप्त स्थान में मैंने तुझे सुनी। मेरे अनुवाद में लिखा है, मैंने तुझे क्या दिया है? उत्तर। बोलो परमेश्वर उत्तर देता है सीक्रेट प्लेस में। हालेलुया। कोई प्रॉपर्टी के सब दर्द, प्यार दर्द, पेट दर्द ये मिल जाएगा, और एक बड़ा उत्तर चाहिए, घराने का उद्धार चाहिए, बड़ी बीमारी से, बड़े संकट से बचना है। हालेलुया। तो अपने आप को परमेश्वर की शरण में और तब उस गुप्त स्थान में लेकर आए, और प्रतिदिन वो परमेश्वर से बातें करे, परमेश्वर से निवेदन करे, परमेश्वर के सामने आए, भर भर की प्रार्थना करे, उसके वचनों की स्तुति करे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर हमको बचाएगा और हमारी प्रार्थनाओं को भी क्या देगा? उत्तर देगा। और मैं आपको, आप बोल रहे हो कि आज पास्टर साहब ऐसे वचन क्यों दे रहे हैं? मैं क्यों दे रहा हूं आपको बताना चाहता हूं। निकालो प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय। प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय। थैंक यू जीसस। आज वचन बोलूंगा और जल्दी से पढ़ लेगा आप लोग। पढ़ो 6 अध्याय का 14 पद, जल्दी से अच्छे से पढ़ो तो उसके सबको सुनाई देगी। हाँ हाँ, अधिकार दिया गया मेल मिलाप को उठा ले। सुनो सुनो सुनो, ये मालूम है कौन सी मोहर खोली गई? दूसरी मोहर। क्या हुआ दूसरी मोहर में? उसने एक दर्शन देखा, और उस दर्शन में क्या देखा? यहां जब नीचे वो एक घोड़ा निकला लाल रंग का, उसने क्या उठा लिया? मेल मिलाप। बोलो क्या उठा लिया? जब मेल मिलाप क्या होगा मालूम है? अखिल का राज पे राज, जाति के जाति, भाई भाई से क्या कर रहा है? लड़ाई कर रहा है। तो ये कितनी आसान बात नहीं है। और आपको नहीं मालूम कब झगड़े हो जाते हैं? आपको नहीं मालूम आपस में परिवार में झगड़े चल रहे हैं, भाइयों में झगड़े चल रहे हैं। आप खुद सोच के रखो, अपने परिवारों की, अपने घराने की स्थिति सोच के रखो। कितने सालों से बात नहीं हो रही भाई से, बहन से, रिश्तेदारों से, पड़ोसी से। क्यों मालूम है ऐसा क्यों हो रहा है? एक और ने क्या किया है? कोई शत्रु का हाथ इस बात में। मत सोचो हमारा भाई ऐसा है, मेरा बहन ऐसा है, ये शत्रु का हाथ है। हालेलुया। उसने क्या उठा लिया है? मेल मिलाप। और आगे पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से, और पढ़े। अब निकालो 6वां वचन पढ़ो जल्दी से। मैंने उन 4 प्राणियों के बीच में से यह सुना, एक दिनार अर्थात 1 किलो भर में, हाँ हाँ, जौ और देखो यहाँ पर लिखा है चांदी का एक सिक्का अर्थात 1 दिन की पूरी मजदूरी। क्या ध्यान से सुनो, 1 दिन की पूरी मजदूरी करने के बाद भी कितने किलो गेहूं आएगा? 1 किलो। बोलो 1 किलो गेहूं। आपको पाकिस्तान में भी बताएगा पाकिस्तान में गेहूं का रेट क्या चल रहा है? अपने यहाँ क्या है गेहूं का रेट? आप लोग अपने घरों में कितने? कोई 35-40 में कितने ही लाता हूँ, 40 पड़ता है, 42 पड़ता है कभी।
आपको मालूम पाकिस्तान में क्या रेट है बता? 120 रुपए किलो। अब बताओ, इंसान गेहूं लाएगा तो सब्जी कहां से लाएगा, तेल कहां से लाएगा, बिजली का बिल कहां से जमा करेगा, टेलीफोन का बिल कहां से देगा, बच्चों की फीस कहां से देगा? हालेलुया। क्यों बोलो? सुनो ध्यान से, इस सबका असर होगा किस पर? जो परमेश्वर की शरण में नहीं है। हालेलुया। उन रईसों पर भी असर पड़ेगा, भले महंगाई का न पड़े पर दूसरी चीजों का असर पड़े, भले वो पैसे वाले हैं पर मेल मिलाप आपसे उठा लिया जाएगा। और एक बार मैं चल रहा हूं जल्दी से, एक बार और पढ़ाता हूं, पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से। थैंक यू जीसस। पढ़ो, 8वां पद पढ़ो जल्दी से। और मृत्यु है। हाँ हाँ, ये कौन सी मोहर थी? चौथी और 5वीं मोहर में लिखा हुआ है, 5वीं मोहर, जब 9वां वचन पढ़ना 5वीं मोहर में। हाँ हाँ और हाँ बहुत देखिए 11 पद पढ़ो, 11 पद पढ़ो जल्दी से। हाँ, ऊपर जब आगे लिखा हुआ है 10वें पद में इस प्रकार से लिखा है, वो जागृत स्वर से पुकार उठे, हे पवित्र सच्चे प्रभु, तू कब तक न्याय नहीं करेगा? पृथ्वी के निवासी हमारे रक्त का प्रतिशोध ना लेगा? तब उसने आगे बताया कि थोड़ी देर और, जब तक कि संगी दासों और भाइयों की गिनती पूरी ना होगी। अब देख रहे, विपत्तियां देख रहे। मैं आपको क्या कहूं, यदि आप केवल ऐसी सामान्य मसीह बने रहोगे, विपत्ति का असर पड़ेगा, महंगाई का असर पड़ेगा। आप भी बोलोगे गैस कितनी महंगी है, वो कितनी महंगाई, खाना कितना महंगा है, हमारे लिए जीना मुश्किल हो गया है, आप रोगे। और जब मैं आपको बताना चाहता हूं, जो वचन आज प्रभु को आया है, यदि हम उसकी शरण स्थान परमेश्वर को बना लेंगे, सीक्रेट प्लेस में रहेंगे, इस विपत्तियां आएंगी, महंगाई आएगी, परंतु परमेश्वर के लोगों का इसका असर नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर, और जैसे इस्राएलियों को मिस्रियों में उतर किया, वैसे जो परमेश्वर की शरण अर्थात गुप्त स्थान में परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के संग समय बिताते हैं, वो लोगों के जीवन में उस संसार के लोगों के समान प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालेलुया। और क्या लिखा है? गोशेन में गांधी रहते थे, पूरे विश्व में अंधियारा और गोशेन में उजियारा। मिस्रियों के पहलौटे बन गए और तो इस्राएलियों के पहलौटों का बाल भापा नहीं हुआ। सारे पशु जो है मिस्रियों के बन गए, इस्राएलियों को कुछ भी नहीं हुआ। वो सब फिर से आ रहा है। हालेलुया। आपको कुछ भी नहीं होगा यदि आप परमेश्वर के संग एक व्यक्तिगत उस शरण स्थान में वास करते हैं और आपका आत्मा गवाही देता है कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान और बल है। और दाऊद जैसे बोलता है, अब उनके लड़के बोलोगे वो मेरा शरण स्थान है, वो मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, मेरे विपत्तियों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, महंगाई मुझ पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मैं परमेश्वर को अपना शरण स्थान बनाया हूँ। वो मेरा घर, मेरे चलने का स्थान है। हालेलुया, हालेलुया। समझना इस चीज को। और ये विपत्तियों को आना है, महंगाई आप समझ रहे हो क्या हो रहा है, डीजल पेट्रोल का, आगे क्या होगा नहीं मालूम है, लड़ाइयां बढ़ती जाएंगी, कुछ भी अच्छा नहीं, वचन के अनुसार सब कुछ बिगाड़ेगा आगे जाकर। कलीसिया बढ़ेगी तो कलीसिया पे सताव भी बढ़ेगा, विरोध भी बढ़ेगा। हालेलुया। दिनों में हम छत्तीसगढ़ में थे, बहुत काम है और विरोध भी बहुत ज्यादा है, बहुत काम हो रहा था। हमारे एमपी जबलपुर से ज्यादा काम हो रहा है छत्तीसगढ़ में। बहुत लोग प्रभु मतलब बहुत लोग सच्चाई को जान रहे हैं और उतना विरोध भी सह रहे हैं। और गांव से निकाल देते, मजदूरी को दाना पानी बंद कर देते, बहुत सताव सह रहे हैं। हालेलुया। परंतु बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर की शरण में है उनको इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जिस बात को बोलना चाह रहा हूं कि आप जैसे दाऊद ने उसने भला पीट के मारा, परमेश्वर जानता था भला आएगा, लग गया। समस्या आएगी, विपत्ति आएगी, महंगाई आएगी, परंतु जब आप शरण स्थान में हैं, गुप्त स्थान में, परमेश्वर आपको पहले से सचेत करेगा, वो आपको क्या करेगा? अपने बच्चों के लिए रोते रोते चुप नहीं होती। क्यों? क्योंकि 2 साल उसके ऊपर के बच्चे मारे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जन्म लिया है और परमेश्वर यूसुफ को दर्शन देता है और बोलता है इसको लेकर मिस्र में भाग जा, और जब तक मैं कहूं वापिस मत आना।
हालेलुया। धर्मी रहती है, मरियम एक धर्मी औरत है, प्रार्थना करने वाले गुप्त स्थान में परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर सबको देखकर पहले से बता दिया, परमेश्वर पहले से बता देगा ये मोहल्ले से घर खाली कर दे। हालेलुया। जहां से नौकरी छोड़ दे, इस तरह की जगह नौकरी पकड़ ले। हालेलुया। परमेश्वर पहले से सचेत कर देगा उनको। प्रेज़ द लॉर्ड। और बोले जब आप ये सब बातें ऐसे नहीं जाओगे, सामान्य मसीह नहीं जान पाएगा, वो भी मुक्त स्थान में हम परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं। वो दर्शन हमको मिलता है, परमेश्वर सचेत करता है, अपने दूतों के द्वारा हमारी रक्षा करता है, हमारी अगुवाई करता है, अपने बंधुओं की आड़ में छुपा लेता है। ये सब उस सर्व स्थान में होगा, पर उनके पत्नी से बचना आसान नहीं है। हालेलुया। एक निर्णय लेके जाना है, मैं समाप्त करूंगा। और कोई निर्णय लेके जाना है, प्रभु मैं तेरे मुक्त स्थान में पाया जाऊं, उस सीक्रेट प्लेस में पाया जाऊं, क्योंकि विपत्ति सबके लिए बराबर एक सी आएगी। और परमेश्वर में धन्यवाद हो कि हम इजरायली बने रहेंगे, मसीह में बने रहेंगे, गहराई में रहेंगे, जड़ पकड़े रहेंगे, परमेश्वर के साथ शरण स्थान बनाकर उसके साथ जीवन जिएंगे, विपत्ति का असर बंद नहीं होगा। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। तो नागरिक पद पढ़ेगी होशे 14 अध्याय 5 पद से पढ़, होशे का 14 अध्याय 5वां। योएल के पहले होशे। जल्दी इसको मिल जाए। हाँ 5 से। मैं इजराइल के लिए ओस के समान होगा, वह रोशन के समान फूलेगा, लबानोन के देवदार के समान में जब पकड़े। आगे उसकी डालियां फूट निकलेंगी, उसकी सुंदरता जैतून के वृक्ष के समान और उसकी सुगंध लबानोन के देवदार के समान होगी, जो उसकी छाया में। सब बोलो जो उसकी छाया में। हालेलुया। ऐसे समय में लोग रोएंगे, विलाप करेंगे, चिल्लाएंगे, पर परमेश्वर आपकी सुंदरता को बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि आप उसकी छाया में निवास करें। आप संसार की छाया में नहीं है, मनुष्यों की छाया में नहीं है। किसकी छाया में रहते हैं? परमेश्वर की छाया में। आगे बोलो, कंप्लीट करो फिर। अरे 7वां वचन। हाँ, वे अन्य के समान बढ़ेंगे, दाखलता के समान फूलेंगे, फलेंगे, और उसकी गिनती किसके समान होगी? लबानोन के दाखलता। उनके अनाज बढ़ेगा, उनके रस बढ़ेगा, वो सुंदर होंगे, वो फलवंत होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को अपना शरण स्थान का मतलब मैं बार बार बोल रहा हूं, उन्होंने गुप्त स्थान में एक व्यक्तिगत जीवन किसके संग व्यतीत किया है? परमेश्वर के साथ। जैसे दानियल ने किया है, जैसे अब्राहम ने किया है, जैसे मूसा ने किया है। जब वो तंबू में चला जाता है और घंटों को खड़ा करता, जब कोई बादल रहता है, मूसा तंबू के अंदर रहता है, यहोशू खड़ा रहता है, जब बादल उड़ जाता है तब मूसा निकल कर आता है। क्या हम ऐसे परमेश्वर की महिमा के बादल में हम प्रतिदिन जीवन को, प्रार्थना को और मसीह जीवन व्यतीत कर रहे हैं? हालेलुया। मैंने कहा इसमें उनको रोटी और पानी की घटी नहीं होगी, दुनिया में रोटी और पानी की घटी होगी, पर मेरे जो शरण में, मेरी छाया में है, उनको रोटी और पानी की घटी। हालेलुया। मत रोज सिलेंडर महंगा हो सकता है, और देखो आप मुक्त स्थान में होगी नहीं। मत रोज की महंगाई हो रही है, मत रोज झगड़े हो रहे हैं, मत रोज ऐसा हो रहा है, रोएंगे जब हम मसीह में नहीं रहेंगे। और जब हम शरण स्थान में परमेश्वर के निकट पाए जाएंगे, प्रभु हमारे लिए सब कुछ करेगा। अभी वजह से 57 आज हमने पढ़ा, वह स्वर्ग से बेचकर जो मुझे की क्षमता है उसे क्या करेगा? पूछ लेगा। हालेलुया। ऐसा कौन कर सकता हूं? और स्वर्ग से बेचकर मेरी क्या करेगा? सहायता करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपके जीवन में मनुष्य नहीं, परमेश्वर देख रहा है। आप कहां पाए जाते हो? आपका जीवन कितना आत्मिक है, कितना आप प्रभु के साथ पूर्ण समय, एक व्यक्तिगत समय व्यतीत करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आप उनको बंद करें, मेरे पीछे प्रभु यीशु बड़ा धन्यवाद करता हूं, आज आपके वचन से बातचीत किया और आपके वचन के अनुसार मोहरें खोली जाएंगी, विपत्ति आएंगी,
उन बातों को मैं देख रहा हूं और मैं धन्यवाद देता हूं। मैं तेरी छाया में निवास करने पाऊं, मैं तेरी शरण में निवास करने पाऊं। मेरी आंखें खोल, मैं मूर्खों के समान, मूर्ख स्त्रियों के समान सोता हुआ ना पाया जाता, और मेरी आत्मा में तेरी पवित्र आत्मा भाई जाए, और मैं लौ के साथ बुद्धिमान स्त्री के समान, बुद्धिमान कुमारी के समान लौ में चोरी देने पाऊं। धन्यवाद प्रभु, मैंने जन्म शर्म में स्थान मांगा है, तू मेरा बल है, तू मेरे छिपने का स्थान है। मैं हर दिन तेरी आत्मा से भरूंगा, तेरे वचन मुझसे रोज बातचीत करे, तेरे वचन मुझसे रोज बातचीत करे। मैं तेरी शरण में पाया जाऊं, जैसे दाऊद उस गुप्त स्थान में उससे प्रार्थना करता था और विपत्ति से बचता था। मुझे भी विपत्ति से बचा, मुझे अपनी उपस्थिति में रख। प्रार्थना करके बोलो, मुझे अपनी उपस्थिति में रख, मुझे गुप्त स्थान में ले चल, क्या मैं प्रार्थना करूं और अपने बैरियों से बचाया जाऊं। जब तक ये विपत्ति निकल न जाए, मैं तेरे पंखों तले, तेरे परों तले शरण में रहूं। आनंद का मुझे अपनी शरण में रख, मेरी सहायता कर, मुझ पर कर। मैं प्रार्थना करूं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन, हालेलुया।